नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बुधवार को सुबह सवेरे ही सीएम फ्लाइंग द्वारा गांव सिंघानी में छापा मारकर राजस्थान से अवैध रूप से लाई जा रही लकड़ियों की गाड़ियों के करीबन 40 पिकअप डाले और कुछ ट्रैक्टर्स को जब्त कर लिया गया। सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर आजाद सिंह ढांडा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार हरे पेड़ काटना बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सिंघानी गांव राजस्थान सीमा के नजदीक है और यहां पर काफी लंबे समय से हरी लकड़ियों का अवैध कारोबार होता है। राजस्थान से पिकअप गाड़ियों में भरकर हरे पेड़ों को सिंघानी गांव में बेचा जा रहा है और ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसकी सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने छापामारी की तो इसमें करीबन 40 गाड़ियों को जब्त किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए सीआईडी इंस्पेक्टर आजाद सिंह ने बताया कि करीबन 40 गाड़ियां पकड़ी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि हरे पेड़ काटना गैर कानूनी है और नियम के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और दिन प्रतिदिन भूजल स्तर नीचे जा रहा है, तो इस तरह से अगर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती रहेगी तो आने वाले दिनों में पानी का भी खतरा बन सकता है। ये आपने देखा भी होगा, आप भी कई देर से आ रहे हैं। करीब 40-41 गाड़ियाँ हैं, पिकअप डाले और कुछ ट्रैक्टर, और ये हरी लकड़ियाँ काट रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि भाई हरा पेड़ को काटना जुर्म है। लेकिन हमने शिकायत मिलती रहती हैं, इसके बारे में रेड की गई सीएम फ्लाइंग को साथ लेकर, तो इन्होंने ये गलत किया है। नियमानुसार वन विभाग को बुलाया गया है, यहाँ के रेंजर आए हुए हैं, वो इनको देख रहे हैं। इनके प्रावधान जो भी होगा उसको जुर्माना किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश मैंने आपको कहा कि ये बार बार अगर ऐसा अपराध करने से नहीं बाज आएंगे तो इनको जुर्माना किया जाएगा, फिर आगे से ना चलान करके इनको सीज कर दिया जाएगा। इनकी कोर्ट भी हरियाणा में 2 ही हैं, ये फिर भुगतेंगे, चक्कर काटेंगे कुरुक्षेत्र के। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि इस तरह का काम ना करें। हरे पेड़ काटना जुर्म है, क्योंकि यहाँ पानी का लेवल नीचे जा चुका है। आपने देखा रेतीली ज़मीन है यहाँ और पानी लेवल बहुत नीचे जा चुका है। वाटर लेवल को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर सरकार बहुत पारदर्शिता से जो है ध्यान रख रही है और निर्देश है सरकार के कि हरे पेड़ों को ना काटा जाए। किसानों और अधिकारियों के बीच खाद को लेकर कशमकश चलती ही रहती है। जहां एक और किसान खाद न मिलने की शिकायत लेकर अपना रोष प्रकट करते नजर आए, वहीं अधिकारी प्रत्येक किसान को खाद देकर भेजने की बात कहते रहे। किसानों की शिकायत रही कि प्राइवेट दुकानदार खाद के साथ साथ उन्हें अन्य सामग्री लेने पर मजबूर करते हैं। आज नई अनाज मंडी स्थित हैफेड ऑफिस के सामने किसानों ने रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वे सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल रहा है और प्राइवेट दुकानदार वाले उन्हें यूरिया नहीं दे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जब वे दुकानदारों से खाद लेने जाते हैं तो वे साथ में और सामान लेने को मजबूर करते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसान सामान ना ले तो उन्हें यूरिया भी नहीं मिलता और आज यहाँ वे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें खाद नहीं मिली है। मेरा नाम मनोज पंडित जी है, गांव आसपास दूबिया है और मैं यहाँ 6 बजे आया था। 6 बजे आने के बाद में मैंने यूरिया की लाइन में लग गया यूरिया लेने के लिए, तो मेरे आगे बंदे लगे हुए थे 31 में मेरा नंबर था। तो उसके बाद में 30 को यूरिया मिल गई है और उसके बाद में ये सर्वर डाउन हो गया है मशीन बंद हो गई 10 बजे के हम यहाँ वेट कर रहे हैं। अब बज गए 4 बजने को जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि इनका तो सर्वर चलता नहीं है। प्राइवेट वाले यूरिया या डीएपी देते नहीं हैं। हम परेशान हो रहे हैं। देखो कितने बंदे हैं हमारे साथ में, कितने किसान हैं यहाँ परेशान हो रहे हैं, बकरी की तरह हलाल हो रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर यही है शासन है क्या? यही रूल है क्या मखौल मचा रखे है हमारे हिंदुस्तान? इतनी परेशान। प्राइवेट दुकानदार क्या कह रहे हैं? प्राइवेट दुकानदार कह रहे हैं कि यूरिया हमारे पास में यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है। तब यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उनको ये कहते हैं जी हमें टॉनिक लेने हैं, हमें सल्फर लेनी है, हमें न्यूट्रिशन लेके कुछ उसमें मिलाने के लिए फूड की दवा लेनी है, तो ठीक है, तो इस साइड को आ जाओ, हम देते हैं आपको कितना लेना है, माल कितना लेना है, ठीक है, वो सारा लेकर के ना अभी मेरे 10 किलो में इतना लेना है, 5 किलो में इतना लेना है, 2 किलो में इतना लेना है। तब उनको न्यूट्रिशन लेकर डीएपी यूरिया देते हैं, अन्यथा देते नहीं है। इसलिए ये कारण है, ये प्राइवेट वालों का रूल है, ये कोडवर्ड है प्राइवेट वालों का। ये वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों ने बताया कि वे लोग सुबह 10 बजे से यूरिया दे रहे थे, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से बीच में ही काम रोकना पड़ा और जैसे ही सर्वर अप होता है तो वे सभी किसानों को यूरिया देकर ही घर भेजेंगे। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसान इन दुकानदारों की शिकायत दें तो वे तुरंत कार्रवाई भी करेंगे।
सुबह से 3 बजे तक यूरिया दी जा रही थी, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण कुछ परेशानी आ रही है, इसलिए इस टाइम यूरिया देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पीओएस मशीन काम नहीं कर रही। तो कब तक जब भी पीओएस मशीन काम करने लग जाएगी, किसान भाइयों को यूरिया दिया जाएगा। किसान भाई को शिकायत है तो लिख के दो, या उस दुकानदार का नाम बताओ, शिकायत दो रिटर्न में, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन इस अभियान में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दस्तक अभियान के तहत अस्पताल के प्रवेश द्वार पर वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित कर दिए हैं। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर 100% वैक्सीनेशन के निर्देश दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हर घर दस्तक अभियान के तहत प्रत्येक सरकारी अस्पताल के प्रवेश द्वार पर ही वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए हैं। यहां पर आने वाले मरीजों के साथ साथ तीमारदारों से भी पूछा जाएगा कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं। यदि उन्होंने पहली या दूसरी डोज नहीं लगाई तो उनको उसी हिसाब से वैक्सीन भी लगाई जाएगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन कार्य की निगरानी के लिए 5 टीमों पर एक सुपरवाइजर भी नियुक्त किया है, जो कि वैक्सीनेशन काम का निरीक्षण करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 165 टीमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 30 टीमें शहरी क्षेत्र के लिए गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि ये टीमें घर घर जा रही हैं और लोगों से वैक्सीनेशन की जानकारी लेकर उनका टीकाकरण भी कर रही हैं। और हमारे ये टीके लग रहे हैं, सरकार जो लगा रही है अच्छी सुविधा के लिए ला रही है, अच्छी सरकार है, घर घर में टीके लगा रही है। तो आज आपके घर ये पूछे हैं कितने लोगों ने पहले कैसे दिक्कत हुई थी, अब कैसे लगवा रहे हो? पहले हॉस्पिटल में लगवाए थे, अभी दूसरा घर घर में लगा रही है। मेरा नाम दीक्षा है, नेहरू कॉलोनी निवासी हूँ। अभी कोविड का टीका लगाया है ताकि हम कोरोना से बच सके। तो घर घर आके लगाए गए हैं। कितनी सुविधा मिली आपको? बहुत ज़्यादा। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर भी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें हर चीज़ की जानकारी देती रहती है टाइम पे आके। पहले तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था इम्यूनाइजेशन के लिए, पर अभी सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा दी है कि हम ये घर पे ही आके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस का टीका जो घर घर में लगाया जा रहा है। आज आपने लगवाया, क्या कहेंगे? आज मैंने इधर भी वहाँ लगवाया है, नेहरू कॉलोनी में सेकंड डोज लगवाई। तो कितना फायदा मिला आपको? बहुत फायदा हुआ है। लगाया पहला टीका हॉस्पिटल में लगा था और दूसरा टीका यहाँ पे आपने घर पे आके लगाए हैं, पूछ के बढ़िया सुविधा लगाए। विद्यालयों में पढ़ने वाली बेटियों को अब मार्शल आर्ट में पारंगत बनाया जाएगा, यह कहना था शिक्षा विभाग के जिला परियोजना संयोजक श्री नरेश मेहता का। शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार स्कूल्स में पढ़ने वाली किशोर बच्चियों को प्रतिदिन 1 घंटे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने छात्राओं की आत्मरक्षा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से बताया। जिला परियोजना शिक्षा के अनुसार शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली किशोर बच्चियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देगा, जिसके लिए जिले के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जहां पर छात्राएं हैं उन स्कूलों में 3 माह के समय तक छात्राओं को खुद की रक्षा करने के गुर सिखाएंगे। सुबह सवेरे प्रार्थना से पहले, दोपहर को आधी छुट्टी के समय या फिर छुट्टी के समय, जो भी समय बेटियों को सही खेल के मैदान में ही मार्शल आर्ट प्रशिक्षक इन बेटियों को खुद की रक्षा करने के तौर तरीके सिखाएंगे। साथ ही असामाजिक तत्व से निपटने की जानकारी भी देंगे। शिक्षा विभाग के जिला परियोजना संयोजक नरेश मेहता ने बताया कि शिक्षा विभाग ने आदेश दिए हैं और आदेशों के अनुसार काम भी शुरू कर दिया गया है। और हमें एक सर सिखाने के लिए आए हैं, मतलब कोई भी बदतमीजी करे, बाहर जाए हम, कोई भी बदतमीजी करे तो उसका कैसे सामना करना है, तो हमें ये सिखा रही है कि मतलब कैसे भी करके मतलब उसके नाक पे मारना है, उसे पकड़ कर वो रखना है। इसलिए तो हमें बहुत अच्छा लगा सीख कर कि कोई भी बदतमीजी करे तो हम भी उल्टा उनका जवाब दे सकते हैं। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। सरकार ने हमें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आए हैं। 75 दिन हमें ही सिखाएंगे और ये ऐसे सिखा रहे हैं कि हम कोई कहाँ पर भी जाए, शहर में जाए, बाहर जाए, तो कोई भी हमें साथ बदतमीजी करे तो हम उसे कैसे जवाब देंगे और कैसे इसका सामना करेंगे। हमें नितिन सर मार्शल आर्ट सिखाने आए हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें कैसे किसी का अपना आपका कोई अटैक कर कैसे बचाव करना, तो सर हमें ये सिखाने आए हैं। सर धन्यवाद आपका हमें ये सिखाने के लिए और थैंक यू। हमारी जो स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद है उसके माध्यम से हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं
उसमें तकरीबन भिवानी ज़िले के 200 विद्यालयों में हम बालिकाओं को जो किशोरावस्था में है उनके लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमने चलाया है, जो लगभग 75 दिन, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 3 महीने ऑन एवरेज चलेगा, जिसमें बच्चों को वुशु, कुंग-फू, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और जूडो, इन कला में इनको जो है पारंगत किया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मतलब दिशा निर्देश हमारे को मिले हैं कि बच्चे स्कूल लेवल से ही अपनी रक्षा के और अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी पर्सनैलिटी के प्रति एक जागरूक बने और समाज में एक संदेश जाए कि भाई सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको विभिन्न सुविधाओं के साथ साथ उनको आत्मरक्षा के लिए भी जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि कल को वो विद्यालयों से जब बाहर निकलें, समाज में अपने कदम रखें तो अपने आप को कहीं असुरक्षित महसूस ना करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगातार अपना जन जागरण अभियान जारी रखा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतें, बेरोजगारी, खाद्य सामग्री, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी बढ़ती हुई कीमतों के प्रति लोगों को जागरूक किया और कहा कि महंगाई के कारण आम आदमी का तो जीना ही दूभर हो गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देशानुसार प्रदेश कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री एवं विधायिका श्रीमती किरण चौधरी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी जी के मार्गदर्शन में भिवानी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज रोहतक गेट, सर्कुलर रोड और सब्जी मंडी में लोगों को बीजेपी पार्टी की जन विरोधी नीतियों के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन रोजमर्रा की आवश्यक घरेलू सामान के भाव आसमान छूने लगे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम से आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई भी साथ साथ बढ़ती है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। कांग्रेस का हाईकमांड के आदेश से श्रीमती किरण चौधरी एवं श्रुति चौधरी, कुमारी शैलजा जी के मार्गदर्शन में 23 तारीख से 29 तारीख तक का भिवानी में पद जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा महंगाई के खिलाफ। 2014 में जो महंगाई कीमतें थी उसके मुकाबले अब दोगुनी तिगुनी वो महंगाई बढ़ गई है। एआईसीसी ने फैसला किया कि इस महंगाई के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए। उस अभियान को हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर चला रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाया गया अभियान ये आज दूसरा दिन है। कल हमने बंसीलाल पार्क, सर्कुलर रोड, हनुमान ढाणी से हम घर जा के लोगों से मिले और लोगों को बताया कि आप इन दिनों में फंस के आपने इस सरकार को बनाया था। आज देश की क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है। इस महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। हमने लोगों को एक लोगों को बैठ के समझाया इस बात को, भाई आप जाग जाइए। और आज इसका दूसरा दिन है। आज हम सब्जी मंडी आए हैं। सब्जी मंडी में शहर का लगभग आधा शहर होता है। यहाँ हम लोगों को समझा रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, सरकार की नीतियाँ कितनी गलत हैं। आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ एक मोर्चा साधा है, जिसमें एक हफ्ते का हमारा ये महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान हमने शुरू किया है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, बीजेपी सरकार ने आम जन के ऊपर जो एक बोझ लाद दिया है, तो जिसको कम करना बहुत ही ज़रूरी है। और हम इस जो एक हफ्ते का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उसका मेन ही ये मकसद है कि हम लोगों को उसके लिए जागरूक करें और लोगों को अवगत कराएं कि आज से 10 साल पहले हमारे जो देश की हालात क्या थे और आज के हालात क्या हैं। तो हमें सबको मिल के इस चीज़ पे गौर करना है और उस टाइम और इस टाइम में कंपेयर करना है कि आज हम जो है ये कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा हमारी कुमारी शैलजा और हमारी नेता किरण चौधरी, श्रुति चौधरी की तरफ से उनके मार्गदर्शन में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पदयात्रा कर रहे हैं, प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। और जो बीजेपी सरकार ने ये जो महंगाई का खेल रखा है, भर्तियों में घोटाला कर रखा है, जो महंगाई के खिलाफ और इन भर्तियों में घोटाला के खिलाफ और जो बीजेपी की नाकामियां हैं, बीजेपी की कमियां हैं, उनके खिलाफ हम पदयात्रा के द्वारा आम जन को ये बात समझा रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए आप इस सरकार को नकारो और कांग्रेस का साथ दो।
आज मैडम किरण चौधरी जी के निर्देश अनुसार आज सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मैदान में उतर के आए हैं। कांग्रेस सरकार में सभी आमजन बहुत खुश था, खासकर गृहिणियां बहुत खुश थी। तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगी, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी का साथ दें। एक बात और कहना चाहूंगी, बीजेपी नकारा निकम्मी सरकार ने जिस प्रकार पिछड़ों के साथ विश्वासघात किया है, उनके अधिकार छीनने का काम किया है, तो मैडम किरण चौधरी जी पिछड़ा वर्ग के तमाम रूप से साथ खड़ी है। उनको जब आप बना के लाते हैं, वो हरियाणा की मुख्यमंत्री बनती है, तो पिछड़ा वर्ग के सभी अधिकार दिलाने का काम। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन ने राजस्थान राज्य में यूथ विंग के 4 युवाओं को विभिन्न पदों पर मनोनीत किया है। संगठन के विस्तार एवं 36 बिरादरी के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए स्थानीय फार्म हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की उपस्थिति में यहाँ एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के यूथ विंग के विस्तार एवं संपूर्ण राष्ट्र के 36 बिरादरी के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए आज स्थानीय फार्म हाउस में हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय नेतृत्व की समाज के प्रति सच्ची निष्ठा और युवाओं के सर्वांगीण विकास की नीति के तहत ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित योजनाओं को सुचारू तौर पर जारी रखने के लिए और अधिक से अधिक युवाओं और जनसाधारण को लाभ मिले, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार जरूरी है। इस दौरान ऑर्गेनाइजेशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। कि जिन आज 4 युवाओं को हमने ये जिम्मेदारी दी है, ये चारों युवा जमीन स्तर पर बहुत समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए अव्वल दर्जे का काम राजस्थान में कर रहे हैं। आज हमने श्री अर्जुन लाल चतुर्वेदी जी को राजस्थान प्रदेश का युवा अध्यक्ष, आशीष चतुर्वेदी जी को राजस्थान प्रदेश का प्रवक्ता व जितेंद्र कुमार सेन जी को प्रदेश महासचिव व डॉक्टर लोकेश को IT सेल प्रमुख व मीडिया प्रभारी का जिम्मेदारी दी है। तो हम आशा करते हैं कि ये चारों के चारों ऑर्गेनाइजेशन की नीतियों के तहत बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे और जनता को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ करके जन कल्याण के कार्यों में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नीतियों को आगे जनता तक पहुंचा। शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल करते हुए किशोर बच्चों को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाने का बीड़ा उठाया है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह शौरान ने बताया कि किशोर अवस्था के दौरान आने वाले बदलाव और जिज्ञासा के बारे में पूरी जानकारी देकर बच्चों को नशे, सड़क हादसों, मानसिक रोगों और सुसाइड इत्यादि की घटनाओं से बचाया जा सकेगा। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने विषय से हटकर नई पहल करते हुए किशोर बच्चों को मानसिक रोग, नशे, HIV और गलत संगत से बचाने का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए जिला स्तर पर कैंप लगाकर अध्यापकों को ट्रेन किया जा रहा है, जो अब अपने अपने स्कूलों के बच्चों को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। हमारे देश में 45 से 50 करोड़ किशोर हैं और इस उम्र में हर लड़का और लड़की शरीर में होते बदलाव से चिंतित रहते हैं। ये बदलाव जहां कई बच्चों में नशे की आदत, गलत संगत, मनोरोग के साथ साथ सुसाइड तक मजबूर कर देते हैं। इस अवस्था में उम्र में बच्चे खुलकर ना तो टीचर से और ना ही पेरेंट्स से बात कर पाते हैं। कई बच्चे इस अवस्था में नेट का सहारा लेते लेते और शारीरिक शोषण का शिकार होकर गर्त में चले जाते हैं। कई बच्चे इस नादान उम्र में वाहन चलाने के दौरान मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर प्रशिक्षण कैंप लगाए, जिसमें टीचर्स, ट्रेड टीचर्स और सभी टीचर्स को ट्रेन किया गया कि कैसे किशोर बच्चों को शरीर और जीवन में बदलाव के दौरान व्यवहार करना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और कैसे नशे और गलत संगत से दूर रहना है। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी अजीत शौरान ने बताया कि किशोर अवस्था के दौरान बदलाव और जिज्ञासा के बारे में स्कूलों में बच्चों से खुलकर बात होगी तो बहुत सी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, जिसके बाद किशोर बच्चों को नशे, सड़क हादसों, दुष्कर्म, मानसिक रोगों, सुसाइड और HIV जैसी बीमारियों से बचाया जा सकेगा। ये किशोर बच्चों, लड़कियों की किशोरावस्था के ऊपर जो एजुकेशन है, ये सरकार की हमारे DSC डिपार्टमेंट से जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा उसका आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लड़कियों को किशोरावस्था में जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में स्कूलों में उनकी शिक्षा नहीं दी जाती, तो इससे बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए, उस उद्देश्य के लिए सरकार ने ये ट्रेनिंग का जो है स्कूलों में, सभी स्कूलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसका आयोजन किया है।
तो यहाँ पर जो शिक्षक आए हैं वो किस प्रकार से बच्चों को समझा पाएंगे, कितना इसका फ़ायदा मिलेगा? इसका सर बच्चों को, लड़कियों को, खासतौर पे लड़कियों को इस शिक्षा का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कि उनको किशोरावस्था में जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को, वो सारी जो टीचर जो है आपके साइकोलॉजी के, बायो के हैं, वो बच्चों को अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझा सकते हैं कि क्या क्या उनको कैसे अपने आप को हाइजीनिक लेवल से, किस लेवल से उनको ठीक रखना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की और काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। आज जो टीचर ट्रेनिंग हो रही है यहाँ किशोरावस्था को लेके हो रही है कि जब बच्चा किशोर हो रहा है उसको क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं लाइफ में, उसकी दिशाहीन हो रहा है, वो उसका ट्रैक गलत हो रहा है, उसके बारे में रखी गई है। तो महिला सिर्फ बच्चियों के लिए, फिर बच्चों के नहीं, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है ये कि जो बच्चे किशोर हो रहे हैं, जिनके आज हम मानते हैं कि 45 से 50 करोड़ युवा है हमारे भारत में, उनके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। टीचर को ये ट्रेनिंग पहली बार नहीं दी जा रही है, 3 साल से ये शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक मॉड्यूल भी दिया गया पिछली ट्रेनिंग में, सीडी भी दी गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। और ये संदेश है कि जो बच्चे खुल के आपस में बात नहीं कर पा रहे, जो नेट पे सर्च करने की कोशिश करते हैं, जिनकी दिशा गलत हो रही है, उन किशोरों से टीचर मन की बात करें। जो मनोरोगी हो रहे हैं बच्चे, जो आत्महत्या तक पहुँच रहे हैं, कि मन के जुड़ पाए उनके बच्चे शिक्षक और उनकी ये समस्याएं दूर कर पाएँ, मिल पाए, उसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। काफ़ी टीचर फीडबैक देते हैं कि वो उस बच्चे को उस मुश्किल से बाहर निकाल पाए, उसकी हेल्प कर पाए। लड़कियों के साथ लेडी टीचर खुल के बात करती हैं, तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इसका। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम भारत भूषण है। देखिए, हमारे देश में जो आज ये 45 करोड़ युवा हैं, इनको इस प्रोग्राम की ज़रूरत भी है। हमारे देश में विश्व गुरु भारत में रेप के केस बहुत हो रहे हैं। अगर हम प्रॉपर बच्चों को शिक्षा देंगे, रेप के केस कम किए जा सकते हैं। उनको शिक्षा दी जानी जरूरी है। सड़क दुर्घटनाओं में किशोर मारे जा रहे हैं, उनको कम किया जा सकता है अगर ऐसी शिक्षा दी जाए कि बाइक नहीं चलानी बेटा, कि इसके लिए क्या उम्र है, लाइसेंस कब मिलेगा, तेरे को ये प्रॉपर शिक्षा दी जानी जरूरी है। स्थानीय हल्लू मोहल्ला के कुछ नागरिकों ने यहां स्थित प्राचीन चेजारान मंदिर में जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने के विरोध में मंदिर के बाहर धरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि करीबन 10 साल से यह विवाद चल रहा है, जिस पर उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। और आज हम समाज के लोग, बुद्धिजीवी सभी, सिर्फ इस भिवानी के अंदर शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि समाज यदि भड़क जाता है तो किसी चीज का, भीड़ का कोई मतलब शकल नहीं होती, किसी भी लेवल तक जा सकती है। और हम प्रशासन को सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आए हैं कि इस मसले को बिल्कुल प्यार से सुलझाया जाए। आज हमारे को एडीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसके अंदर हम मतलब तहसीलदार को नियुक्त करेंगे और उसके जरिए फोर्स बुला के इस मंदिर परिसर को खाली करवाया जाए। अब देखना ये है सर, कितने दिन लगते हैं इसमें, कितने नहीं। तो हमारी तो प्रशासन से प्रार्थना है भी कोई भी मसला मतलब हल करना हो तो शांति से करे, और जायज यदि हम अपने समाज के मंदिर का मतलब जायज हकदार हैं तो हमें हमारे यहाँ जमीन मिलनी चाहिए। यदि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो उन्हें दे दीजिए। अब अवैध कब्जा करे जी, मकान तोड़ के सारी जमीन को रहना चाहते हैं। कहते हैं मंदिर की जमीन में 5 फुट का रास्ता दे देंगे आने जाने के लिए। 13/4/2021 को चौकी विनोदगढ़ चौकी में फैसला भी हो गया था। मैं 30,000 ईट अपने थाली में जी 5 दिन का समय मांग गया था, आज तक ईट नहीं उठवाई जी। हमारे न तो कोई प्रशासन काम आता जी, कई बात ऐसे बोलिए जी कब्जा कार्रवाई के। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।